नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कबीर दास की काव्यगत विशेषताएं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आपको कबीर दास जी का जन्म पता होना चाहिए कि कब हुआ था। 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के लहरतारा नामक स्थान में पर इनका जन्म हुआ था। इनका जो पालन पोषण था वो नीरू और नीमा नामक दंपत्ति ने किया था। इनका विवाह लोई नामक स्त्री के साथ हुआ था। उन्होंने अपना सारा जीवन मानव मूल्यों की रक्षा और मानव सेवा में व्यतीत कर दिया था। चलिए दोस्तों अब पढ़ते हैं इनके काव्य की विशेषताएं। कबीर हिंदी के महान कवियों में से एक हैं। उत्तर भारत की हिंदी भाषी जनता में तुलसी के उपरांत यदि किसी अन्य कवि का काव्य लोगों की जबान पर चढ़ा हुआ है तो वह कबीर ही है। याद रखिए, उत्तर भारत की जो जनता है, तुलसीदास के बाद जिस कवि का काव्य उनकी जबान पर चढ़ा है वो हैं कबीरदास जी। कबीर की साखियाँ, उनके पद लोगों को कंठस्थ हैं, जिन्हें वे अनेक अवसरों पर उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। कबीर को जो लोकप्रियता प्राप्त हुई उसका मूल कारण है उनके काव्य में अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन है। कबीरदास जी के काव्य में अनुभूति की सच्चाई और अभिव्यक्ति का खरापन है। उन्होंने जो महसूस किया उसे बिना किसी डर के अपने काव्य में व्यक्त कर दिया है। उन्हें जो अच्छा लगा उसका खुलकर समर्थन किया और जो बुरा लगा उसका निर्भीकता से, मतलब बिना किसी डर के विरोध किया है। कबीरदास की कविताओं के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण विशेषता है निर्गुण ब्रह्म की उपासना। दोस्तों उस समय जो निर्गुण काव्य धारा थे उसमें सभी कवि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। कबीरदास जी भी निर्गुण काव्य धारा के कवि थे और वो भी ज्ञान मार्गी शाखा के, तो इनके काव्य में भी ये गुण, ये विशेषता मौजूद हैं। कबीरदास के राम दशरथ पुत्र राम न होकर निर्गुण निराकार अजन्मे राम हैं। उनके राम मन के भीतर ही विद्यमान हैं, घट घट व्यापी हैं। कहे कबीर बिचारी के जाके बरण्य गाँव, निराकार और निर्गुण है, पूर्ण सब है ठाओ। कबीरदास जी गुरु की महत्ता को स्वीकार करते हैं। उनका मानना है कि जो ईश्वर है उसकी प्राप्ति गुरु के द्वारा ही संभव है। गुरु ही हमें रास्ता दिखाएंगे, उसी रास्ते पर चलकर हमें ईश्वर निर्गुण निराकार ब्रह्म के दर्शन होंगे। तो गुरु की महत्ता कबीरदास जी की कविता की महत्वपूर्ण विशेषता है। कबीरदास के काव्य में गुरु के महत्व को सर्वोपरि माना गया है। कबीरदास के अनुसार गुरु शिष्य के अंधकार का विनाश कर शिष्य को निर्गुण निराकार ब्रह्म से मिलवाता है, अतः गुरु का स्थान सर्वोपरि है। कबीरदास गुरु को ईश्वर से भी ऊंचा स्थान देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि गुरु की वजह से ही हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। यदि गुरु ना हो तो हमें ईश्वर की प्राप्ति संभव नहीं है। वे कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, यदि गुरु और भगवान दोनों खड़े हैं तो किसके पैर लगने चाहिए? काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनी गोविंद दियो बताए। वे कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं तो हमें गुरु के पैर पहले छूने चाहिए, क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें ईश्वर के दर्शन हुए हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर रूठ जाए तो हमारा ठिकाना है। क्यों? क्योंकि गुरु हमारे पास होते हैं और वो हमें ईश्वर को मनाने का रास्ता दिखा सकते हैं, लेकिन गुरु रूठ जाए तो कोई ठिकाना नहीं। हरि रूठे तो ठोर है, गुरु रूठे तो ठोर नहीं। तीसरी विशेषता है जाति पाति का विरोध। कबीरदास जी के समय जो है जाति प्रथा का प्रचलन था। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से जाति प्रथा के नाम पर हो रहे शोषण का विरोध किया। उनका कहना था साधु की जाति न पूछकर ज्ञान पूछ लेना चाहिए। मतलब यदि आपके दरवाजे पर कोई साधु आता है तो आपको उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए, आपको उससे क्या लेना चाहिए? ज्ञान लेना चाहिए। जैसे तलवार का मोल होता है, म्यान का नहीं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवारी का, पड़ी रहन दो म्यान। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। अगली विशेषता है मूर्ति पूजा का खंडन। कबीरदास निर्गुण काव्य धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के प्रमुख कवि थे, जैसे कि पहले बताया। और जो ज्ञान मार्गी शाखा के कवि थे वो कहते थे कि जो ईश्वर है उसका मन में स्मरण करना चाहिए,
ना कि ये जो मूर्ति पूजा है इन सब में पड़ना चाहिए, क्योंकि मूर्ति पूजा जो है वो एक बाह्य आडंबर है, दिखावा है। मूर्ति पूजने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो तो क्यों ना पहाड़ को पूजा जाए। जैसे इसमें कहा गया है, कबीरदास का कहना है कि मूर्ति पूजा करने से ईश्वर की प्राप्ति होती तो मैं पूरा पहाड़ पूजूं। उनका मानना है कि ईश्वर की उपासना मन के भीतर करनी चाहिए, बाहरी दिखावे के वे विरोधी थे। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, मतलब पत्थर पूजने से यदि भगवान मिले तो मैं पूरा पहाड़ पूज लूँ। घर की चाकी कोई न पूजे, पीस खाए संसार। घर की जो चक्की होती है, जिसका पिसा हुआ गेहूँ आटा सब लोग खाते हैं, उसको कोई नहीं पीसता, जबकि वो हमारे काम की चीज़ है। पूरा संसार उसका पिसा हुआ खाता है, पेट भरता है। अगली विशेषता है भक्ति भावना। अब क्योंकि ये भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल की प्रमुख विशेषता ही भक्ति भावना है, तो यह भक्ति भावना कबीरदास के काव्य में होना संभव है, और कबीरदास के काव्य में यह विशेषता मौजूद भी है। वे कहते हैं कि हरि मेरा पीव, हरि मेरा पीव, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। कहते हैं कि हरि मेरा पिया है, प्रभु है, और हरि के बिना मेरा जो जीव है, मेरी जो आत्मा है, वो रह नहीं सकती। तो भक्ति काल के सभी कवियों की काव्यगत विशेषताओं में से प्रमुख विशेषता क्या है? भक्ति भावना, और यह भक्ति भावना कबीरदास के काव्य में भी मौजूद है। अगली विशेषता व्यंग्य। अब कबीरदास जी का जो समय था, उस समय बहुत सारी कुरीतियाँ मौजूद थी, और उन कुरीतियों पर कबीरदास जी अपने काव्य के माध्यम से व्यंग्य करते थे। तो कबीरदास के काव्य की सबसे बड़ी विशेषता ही है व्यंग्यात्मकता। उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बाह्य आडंबरों पर खूब व्यंग्य किए हैं, खूब मजाक उड़ाया उनका। वे कहते हैं मुसलमानों को, कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लियो बनाए, कि तुमने कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद तो बना ली है, ताचड़ मुल्ला बाग दे, और उस पर खड़ा होकर आप क्या कर रहे हो? बाग दे रहे हो। क्या बहरा हुआ खुदा है? क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? क्या उसे सुनाई नहीं देता? अगर तुम मन में भी विचार करोगे, क्या तो भगवान को सुनाई नहीं देगा जो तुम्हें चिल्लाना पड़ रहा है? वे हिंदुओं पर भी कह रहे हैं, जो तू बांभन बंभनी जाया और राह से क्यों नहीं आया। यदि तू बांभन और बंभनी का जाया है तो तू उसी तरह से क्यों आया जैसे सब आते हैं, किसी और रास्ते से क्यों नहीं आया। अगली विशेषता है कि उन्होंने उस समय अंधविश्वासों का विरोध किया है। जो अंधविश्वास उस समय के समाज में मौजूद थे, उनका डट का विरोध उनके काव्य में मिलता है। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। ये कहते हैं कि जो मृग के अंदर से महक आती है कस्तूरी की, उस महक को मृग जंगल में इधर उधर दौड़ दौड़ कर ढूंढ रहा है, जबकि वो महक कहाँ है? हिरण के अंदर। ऐसे ही लोग घट घट इधर उधर जाकर श्री राम को ढूंढ रहे हैं, भगवान को, लेकिन वो मनुष्य के अंदर ही है। दुनिया देखे नाही, ऐसे घटी राम है, दुनिया देखे नाही। इनकी अगली विशेषता है काव्य की नाम स्मरण पर बल। इनके काव्य में ईश्वर के नाम का स्मरण करने पर बल दिया है। वे कहते हैं, नाउ मेरी सेवा, नाउ मेरी पूजा। ईश्वर का नाम ही मेरी सेवा है, वही मेरी पूजा है। तुम्हें बिन और न जानो दूजा। मैं ईश्वर के नाम के बिना किसी और चीज़ को नहीं जानता। कबीर के काव्य की अगली विशेषता है संसार की क्षण भंगुरता का वर्णन। कबीर के काव्य में संसार को क्षण भंगुर माना है। आज है कल नहीं है, पल में प्रलय हो जाती है, कभी भी नष्ट हो सकता है संसार। वे कहते हैं, पानी केरा बुध बुधा आसमानस की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। मतलब मानस की जो वो है क्या? अस्तित्व। मानव का अस्तित्व जो है वो पानी के बुलबुले की तरह है, जो किसी भी समय फूट सकता है। एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। जिस तरह से प्रभात सुबह होते ही तारे छिप जाते हैं, इसी तरह से ही मनुष्य और संसार की प्रत्येक चीज़ को एक दिन छिप जाना होता है। इनकी काव्यगत विशेषता क्या है? भाषा, काव्य भाषा भी बताते हैं। कबीरदास की जो भाषा है वो सद्दुकड़ी भाषा या पंचमेल खिचड़ी है। याद रखिए दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।